Hello everyone, we have already completed till section number 47 and we have to continue from section number 48 of this APC. What section number 48 says, whatever it says, that is not the part of this act anymore because it has been transferred from this to somewhere else, and that became the limitation act. So what here has been mentioned, like execution barred in certain cases. ओके, सो एग्जीक्यूशन जो है किसी डिग्री का, वो कब जो है बार्ड किया जाएगा, कब उस पर रोक लगा दिया जाएगा, तो वो जो चीज़ है वो लिमिटेशन एक्ट में जा चुकी है। लिमिटेशन एक्ट 1963 में उसमें रीड करने को मिलेगा। तो यहाँ से वो चला गया है सेक्शन 48 जो था यहाँ पर। उसके बाद वी हैव टू रीड सेक्शन 49 and this is related with transferees and legal representative. In this we will see the definition of transferees and legal representative. This is not the direct definition but somewhere indirect definition. What it says, transferee कौन है? transferee वो व्यक्ति है, every transferee of a degree shall hold the same subject to the equities if any which the judgment debtor might have enforced against the original degree holder. So एक जजमेंट होल्डर है, ठीक है, एक डिग्री होल्डर है और एक है जजमेंट डेटर। अब जो डिग्री होल्डर है उसके हाथों से जो डिग्री है वो किसी और व्यक्ति के पास जाता है, वो जो है ट्रांसफरी होगा, दूसरा वाला व्यक्ति ट्रांसफरी होगा। और जो पावर डिग्री होल्डर की होगी सेम वही पावर ट्रांसफरी की होगी। जो क्लेम डिग्री होल्डर करेगा वही क्लेम ट्रांसफरी भी कर सकता है। जो लिमिटेशन डिग्री होल्डर पे अप्लाई होगा सेम लिमिटेशन जो है ट्रांसफरी पे अप्लाई होगा। ठीक है, उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने में किसके अगेंस्ट में? जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में। सो दैट इज ट्रांसफरी वो है जिसके हाथ में जो है जजमेंट जो है जजमेंट डिग्री होल्डर की डिग्री जो है गई है, वो व्यक्ति जो है ट्रांसफरी है और उसके पास सेम पावर है। समवेयर वी कैन से कि सेम शूज में जिस शूज में डिग्री होल्डर रहता है उसी शूज में जो है ट्रांसफरी आ जाता है। सो दैट इज सेक्शन 49 ट्रांसफरी। फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। एवरी ट्रांसफरी ऑफ ए डिग्री सेल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटी। जो इक्विटी डिग्री होल्डर के पास थी वही इक्विटी आ जाएगी ट्रांसफरी के पास अगर कोई है तो। विच द जजमेंट डेटर माइट हैव इन्फोर्स अगेंस्ट द ओरिजिनल डिग्री होल्डर, जो कि जजमेंट डेटर को इन्फोर्स किया जाता, उसको बोला जाता कि आपको फुलफिल करना है डिग्री होल्डर के अगेंस्ट में। अब वही चीज़ उसको करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में? ट्रांसफरी के अगेंस्ट में, क्योंकि डिग्री होल्डर के हाथों से जो डिग्री है वो जा चुकी है ट्रांसफरी के पास। व्हाट सेक्शन 50 सेज? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इन दिस वी विल सी टू सबसेक्शन। व्हाट सबसेक्शन 1 सेज? वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज बिकॉज द डिग्री हैज बीन डाइज बिफोर द डिग्री हैज बीन फुली सेटिस्फाई। अब ये सुनिए कि जजमेंट डेटर जो था, जिसको कोई जो जो एक्चुअल में केस हारा था और जिसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आपको ये जो है अ, ये वर्क जो है करना पड़ेगा, ये जो कार्य है करना पड़ेगा, तो वो जजमेंट डेटर है जिसके अगेंस्ट में केस गया, जिसके अगेंस्ट में सूट हुआ, जो केस हारा, दैट इज जजमेंट डेटर। अब जजमेंट डेटर जो है वो डिक्री एग्जीक्यूट होने से पहले ही अगर मर जाता है, ठीक है, उसका देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है जजमेंट डेटर की, तो ऐसे में जो डिक्री होल्डर है वो किससे अपना क्लेम ले पाएगा, किस व्यक्ति से अपना क्लेम ले पाएगा? तो जो भी जजमेंट डेटर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उससे अपना क्लेम ले पाएगा। कौन? डिक्री होल्डर। सो डिक्री होल्डर किससे अपना क्लेम ले पाएगा? जजमेंट डेटर से। जजमेंट डेटर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कोई भी हो सकता है, अगर उसका परिवार है और सब साथ में रहते थे, अच्छे से रहते थे, और उस व्यक्ति के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पास चली जाएगी, तो वो जो व्यक्ति है वही तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब मान लो परिवार नहीं है, कोई और है, कोई फ्रेंड होगा, कोई सर्वेंट होगा जिसके नाम पे वो सारी चीज़ें चली जाएंगी जो जजमेंट डेटर के पास थी, तो वो बन जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ठीक है, तो फिर अब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो फुलफिल करेगा डिग्री होल्डर की जो भी क्लेम था डिग्री होल्डर का, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल करेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव दैट वी विल सी इन सेक्शन 50 ऑफ CPC।
इट्स फर्स्ट सबसेक्शन सेज वेयर जजमेंट डेटर डाई, जहाँ पे एक जजमेंट डेटर मर जाता है डिग्री को सेटिस्फाई किए बगैर, द होल्डर ऑफ द डिग्री में अप्लाई टू द कोर्ट, तब जो डिग्री होल्डर है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, विच वॉज पास टू एग्जीक्यूट द सेम अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज, जिसने उस कोर्ट में डिग्री होल्डर उस कोर्ट में अपील कर सकता है जो कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट करवा रही है, कि जो क्लेम है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है डिजीज का उससे क्लेम लिया जाए। ठीक है, व्हाट सबसेक्शन 2 सेज, इसमें इतना ही था। ठीक है, व्हाट सबसेक्शन 2 सेज वेयर द डिग्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जब वो जो डिग्री है उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट करवाई जाएगी, ही शैल बी liable only to the extent of property of the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of। तो वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो अब फुलफिल करेगा डिग्री होल्डर का जो भी क्लेम था, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फुलफिल करना है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव उतना ही पोर्शन फुलफिल करेगा, उतनी ही लाइबिलिटी पे करेगा उस जजमेंट डेटर की जो उसके पास आई है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आई है। फॉर एग्जाम्पल जजमेंट डेटर के पास 100 रुपये थे, डिग्री होल्डर को लेना था 100 रुपया, डिग्री होल्डर को 100 रुपये लेना था, जजमेंट डेटर के पास 100 रुपये थे, जजमेंट डेटर के 4 बेटे थे। अब जजमेंट डेटर मर गया है तो चारों बेटों को 25-25 रुपये मिले। ठीक है, अब किसी एक बेटे को पकड़ के उससे 100 रुपये नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि सबको 25-25 मिले हैं, तो एक बेटे से 25 रुपये ही ले पाएंगे क्योंकि उसको 25 रुपये ही मिले। डिजीज का 25 रुपये ही तो मिला उसको, तो जितना उसको मिला उतना ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो वही ये चीज़ कह रहा है, वेयर द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे डिक्री जो है उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट होना है, ही शैल बी लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट, वो उतना ही एक्सटेंट तक लाइबल होगा जितनी जितना उस व्यक्ति को डिजीज के द्वारा वो चीज़ मिली है। ठीक है, वो उसके हाथ में आई है और डिस्पोज ऑफ मतलब वो कहीं गई भी नहीं है, वो समाप्त नहीं हुई है, वो है अभी। एंड फॉर द पर्पज ऑफ असर्टनिंग सच लाइबिलिटी द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री में ऑफ इट्स ओन मोशन, और ये तय करने के लिए कि उस व्यक्ति के पास वाकई में कितने रुपए आए हैं, मान लीजिए कहीं वो झूठ तो नहीं कह रहा, 25 रुपये वो कह रहा है, लेकिन क्या पता उसके पास 100 ही रुपये आए हो, तो उसको उसकी कंफर्मेशन के लिए कोर्ट खुद से या फिर डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन से उससे रिकॉर्ड मंगवा सकता है कि आप बताओ कि आपके पास कितना है, तो जो भी सुटेबल रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, वो कोर्ट मंगवा सकता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आगे देखिएगा, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री में ऑफ इट्स ओन मोशन, जो कोर्ट है जो डिग्री एग्जीक्यूट करवा रहा है वो खुद से या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर, या तो डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन के बाद कंपेल सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू प्रोड्यूस सच अकाउंट्स एज इट थिंक्स फिट, तो उसको जो भी अंक संख्या है, नंबर्स हैं, वो शो करने के लिए बोल सकता है कि दिखाओ भाई कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितना नहीं है, कितना तुम्हें मिला, हमें कैसे पता, तुम हवा में कह रहे हो, हम हवा में तो नहीं मान सकते हैं, तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव सम डॉक्यूमेंट्स ना, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, सब्सटेंशियल एविडेंस एटलीस्ट, सो ताकि कंफर्म हो कि हाँ जो तुम कह रहे हो 25 रुपये मिले हैं, 25 ही मिले तुम्हें, क्या पता तुम 25 कह रहे हो लेकिन मिले तुम्हें 75 हैं, क्या पता तुम 25 कह रहे हो मिले तुम्हें 100 है। सो उसको उसको उसकी लूप होल ना ढूंढे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ है। सो इन दिस वी हैव रेड सेक्शन 49 that is transferee, and section 50 that is legal representative, in which we have read two sections, subsection 1 and subsection 2. Thank you.